तो किसी का पर्सनल चॉइस है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कोई व्यक्ति, आज की राजनीति ऐसी हो गई है, दल बदलू राजनीति हो गई है। कोई इधर चला जाता है उधर, कोई उधर से आ जाता है इधर, ये आजकल का ट्रेंड हो गया। इस पे क्या टिप्पणी करें। तो एक तरफ आप कहते हैं भारत जोड़ो, लेकिन एक तरफ आपकी पार्टी के ही लोग जा रहे हैं। नहीं, तो इससे तो भाजपा के भी बहुत लोग कांग्रेस में आते हैं, तो इससे क्या है, मतलब ये तो आपका आइडियोलॉजिकल, अगर आपको कोई मौका परस्त है यहाँ और आपको कहीं और मौका मिल रहा है और आप इसलिए जा रहे हैं, तो आपका हम आपको रोक थोड़ ना सकते हैं। और कोई अगर हमारे पास आ रहा है तो हम भी उसका स्वागत करते हैं। जैसे ये तो इंडिविजुअल किसी का अधिकार है कि वो क्या करना चाहता है। क्या कांग्रेस भी 2024 की तैयारी कर रही भारत जोड़ो से? नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से नहीं, पार्टी के और भी ऐसे कार्यक्रम हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज बहुत बड़ा है, वो सिर्फ चुनाव तक केंद्रित नहीं है। वो देश में सद्भाव लाने की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं वो खत्म हो, इस तरीके की बात को संदेश दिया जा रहा है। चुनाव एक अलग चीज है। 2024 की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारी लगातार निरंतर मीटिंग्स चल रही हैं, अंदर इंटरनल डिस्कशन स्टार्ट हो चुके हैं। 2024 में जनता बदलाव चाहती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल जी अपनी छवि सुधार रहे हैं। देखिए, राहुल जी अपनी छवि, उनको अपनी छवि क्यों सुधारनी है, आप बताइए मुझे इसका सवाल का तो आप मुझे जवाब दीजिए। उनकी तो छवि बिगाड़ी भाजपा वालों ने, भारत जोड़ो यात्रा जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी जी की छवि को खराब किया है। वो देखें कि सही छवि है या गलत छवि है। राहुल गांधी सच्चा आदमी है और वो अपनी छवि जैसे पहले दिन थे आज भी वैसे ही। मैम, भारत जोड़ो यात्रा से जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि यूनिटी और ब्रदरहुड ये एक बहुत जरूरी है इस देश में। अगर आप चाहते हैं कि देश एक रहे तो ये कायम होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसपे सरकार कान बंद करके, आंख बंद करके बैठी है, वो भी इस यात्रा के तहत जो हम एड्रेस कर रहे हैं। चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे अल्पसंख्यकों, दलितों के ऊपर जो लगातार समाज में शोषण हो रहा है और सरकारें उसको स्पॉन्सर कर रही हैं, उनके खिलाफ हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो महिलाओं के मुद्दों पे हम लगातार बात कर रहे हैं। महिला सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है। तो भारत जोड़ो यात्रा देश के हर मुद्दे को एड्रेस करती है। आपने इस महिला सुरक्षा की बात की, लेकिन कल ही दिल्ली की एक घटना है कि स्वाति महलवार को 15 किलोमीटर तक घसीट दिया। 15 किलोमीटर नहीं, 15 मीटर। 15 मीटर स्वाति महलवार। देखिए, चाहे 15 मीटर हो या 1 सेकंड के लिए भी हो, प्रॉब्लम क्या है कि मुझे दुख हुआ जब मैंने सुना स्वाति महलवार जी के लिए। आइडियोलॉजी हमारी कितनी अलग हो, लेकिन महिला है वो पहले, और अगर उनके साथ भी कुछ गलत होगा तो मैं उनकी इस बात को उनके साथ खड़ी हूँ और उनके साथ इस लड़ाई को लड़ूंगी। लेकिन समस्या ये है कि वो कैमरा लेके एक मिशन पे निकली थी रात को, ये देखने के लिए कि दिल्ली में सुरक्षा कितनी है। ये दिल्ली की जो प्रॉब्लम है उन्होंने उसको तो हाईलाइट कर दिया, पर वो तो खुद सरकार में बैठी है ना। सोल्यूशन क्या है? अभी आप और मैं चलेंगे, किसी सड़क के कोने पे खड़े होंगे, हमें भी देख के गाड़ी वाले रोकेंगे और हमें छीन के अंदर करने की कोशिश करेंगे। ये तो प्रॉब्लम है दिल्ली की। सोल्यूशन क्या है? सरकार में बैठे लोग मुझे सोल्यूशन बताएं ना। आप और मैं या सरकार में बैठे लोग भी अगर प्रॉब्लम्स ही बताएंगे तो फिर वो सरकार में क्यों बैठे हैं? तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आपने एक मिशन के तहत एक ड्राइव की कि रात को क्या चल रहा है, पर इसका सोल्यूशन क्या है? आप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के हैं, जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट करती है। 8 साल से वो दिल्ली की कमीशन विमेन को हेड कर रही है और अभी भी दिल्ली के हालात है। मेरा तो ये सवाल है कि कितनी मीटिंग्स आज तक दिल्ली के सीएम ने और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कितनी बार दिल्ली की सुरक्षा को लेकर की? एक भी नहीं की। आप मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं, आप चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, आप संवाद ही नहीं कर रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा है। तो ये जो राइज ऑफ क्राइम हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों की पॉलिटिकल विल ही नहीं है। सिर्फ एक ही विल है इन दोनों की कि तेरी वजह से दिल्ली में सुरक्षा नहीं है, वो कहता है तेरी वजह से सुरक्षा है। ऐसे तो दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। हाथरस रहा हो, कंझावला हो गया, मतलब कहीं भी किसी भी बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए जब आप इमोशनली उससे जुड़े हो। मुझे याद है इसी जंतर मंतर पर जब निर्भया हुआ था, लड़कियां नहीं लड़के भी जब जब आप कोई भी जना खड़े होकर उसके बारे में बात करता था तो उसके ऊपर जो ब्रूटैलिटी, जो क्रूएलिटी हुई थी, उसके ऊपर बात करते करते लड़के तक रो पड़ते थे, औरतें फपक फपक के रोती थी।
लेकिन आज जब इन लड़कियों के साथ ये हो रहा है तो पहली चीज तो आप ये सोच के वो करते थे कि बड़े आदमी के खिलाफ हो रही है तो बड़ा मुद्दा होगा। तो ये सेलिब्रिटी बनने की कोशिश में, लाइमलाइट में आने की कोशिश में इस तरह की बातें करके लोग इन चीजों को दबाने की कोशिश करते हैं। वहीं आपने पहले भी अभी सवाल किया कि फेडरेशन जो है उसके अगेंस्ट में है, तो क्या आपको कहना है? तो फेडरेशन के अगेंस्ट में जब होता है, जब आप ये कहते हैं, मैं भी जब आ रही थी तो मेरा जो कैब ड्राइवर था वो मुझसे कहता है दीदी आप बुरा मत मानिएगा, आप जा तो रही हैं जंतर मंतर, तो मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि एक पेड़ को मैं काट रहा हूँ, पीछे आपका घर है, 3 दिन आपने पेड़ काटा, तीसरे दिन मेरा पेड़ आपके घर पे गिरा, पर आप मुझे तीसरे दिन टोक रहे हैं कि पेड़ क्यों काटा आपने? 3 दिन से कट रहा था तब क्यों नहीं बोले? वही उन्होंने इल्जाम इन लड़कियों पे लगाया कि जो इनके साथ जो है हो रहा था तो ये पहले क्यों नहीं बोले। लेकिन बीइंग अ महिला मैं एक चीज जानती हूँ कि किसी भी बात को, इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उसे उठाने से पहले महिलाओं को ये 10 बार सोचना पड़ता है कि बाहर तो समर्थन बाद में जुटेगा, पहले मेरे घर वाले क्या, स्मृति ईरानी भी पहले मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे घर में से मुझे वो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें। जहाँ तक स्मृति ईरानी की बात है, मैं जो मेरे दिमाग में है, मुझे लगता है कि वो बायस्ड है राहुल गांधी से। वो कहते हैं ना, प्रेम में टूटी हुई महिला जो है ना, वो कभी राहुल गांधी पे कोई क्रश रहा होगा जिसको राहुल जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं तो कोई भी किसी भी मुद्दे पे, सेंसिटिव हो, अच्छा हो, बुरा हो, हर तरह से लेके महिलाओं का हो, उत्पीड़न का हो, सड़क पे होती है एक्सीडेंट्स का हो, वो सीधी कूद के राहुल गांधी के ऊपर पहुंच जाती है। उनके अलावा उसे राहुल गांधी से अगर जुड़ा हुआ मुद्दा ना हो, कांग्रेस से जुड़े हुए मुद्दे ना हो, तो शायद वो बोले भी। प्रज्ञा ठाकुर तो हिंदुओं को जगा रही है, प्रज्ञा ठाकुर हिंदुओं को जगा रही हैं, और जब सड़कों पे ये 20-20, 22-22 साल की लड़कियों के चाकू घोप के मर्डर हो जाते हैं, 13 किलोमीटर तक कोई ना रगड़ता हुआ घिसटता हुआ ले जाता, तब कोई हिंदू नहीं जागता। मैं हिंदू महिला हूँ, तो मुझे भी ये लगता है कि जागना जो है ना, घर में तलवार रखने से मतलब नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है, बाहर सड़क पर निकल के आपकी दो जुबान नहीं निकलती, 2 शब्द गलत के अगेंस्ट नहीं कह सकते, तो काय बात के हिंदू, काय बात के मुसलमान, काय बात के सिख। अगर आप अपने ही भगवान की जो सेइंग है, किसी भी कम्युनिटी में हर आदमी ने, हर भगवान ने यही कहा है कि गलत के खिलाफ खड़े रहना, और अगर गलत के खिलाफ खड़े रहने में आपको ये लगता है कि जिम में बॉडी बनाइए और घर में तलवारें रख लीजिए, उसको धार दे दीजिए, तो उससे आप सब्जियां ही काटेंगे। आप किसी को काटने लायक तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप गलत सही नहीं समझते, तो आप किसी के अगेंस्ट नहीं खड़े। लेकिन स्वाति मालीवाल जो है, उनको घसीटा गया यहाँ पे कल। मैं अभी जब मुझे ये पता चला, मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ही ये फ्लैश किया मेरे फोन पे कि कल स्वाति मालीवाल के साथ मिसबिहेव हुआ, उनको भी 10-15 मीटर तक खींचा गया। तो ये तो घसीटने वाली घटनाएं अभी लगातार शुरू हो गई हैं। इसको घसीटा, उसको 1 तारीख से हम यही सुन रहे हैं। अगर उनको बेंगलोर में बुजुर्ग को स्कूटी पे घसीटा, सबके साथ यही चल रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि सड़क पे चलते हुए आदमी भी जो है, अगर आप गलत के खिलाफ, बेंगलोर में लोगों ने रोका, उसको पीटा, उसने स्कूटी रुकवाई कि नहीं रुकवाई, इसी तरह के इंसिडेंट पे जब तक आप नहीं बोलेंगे तो प्रज्ञा ठाकुर हिंदुओं को जगाती रहे, तलवारों में धार लगवाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीधी बात यह है कि जब गलत होता है तब आपको उसी टाइम रिएक्ट करने का मतलब है, और अगर आप रिएक्ट करने लायक नहीं है तो कल अपने लिए जब आपके घर में कुछ हो जाएगा तो अधिकार मांगने किसी दूसरे से ये मत कहिएगा कि मेरे घर के बाहर एक मोमबत्ती जला दो, मेरे घर में गिरता हूँ। मैम, लेकिन जिस तरह से तमाम मुद्दों पे कहा जाता है कि हिंदुओं को एक हो जाए, मंत्री अभी उनका ट्वीट भी वायरल हो रहा है, इसके लिए क्यों नहीं आ रही? अगर लड़कियां यहाँ सड़कों पर बैठी हैं तब हिंदुओं क्यों नहीं एक किया जा रहा है? जहाँ पे आज आपको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाई दिया ना, राजीव सरदेसाई थे, रूबिका लियाकत थे, सब है। रात की डिबेट पे यहाँ पे जो हुआ है उसके बारे में जब रात को चर्चा होगी तब आप सुनिएगा उस दोनों टाइम का वर्जन। यहाँ पे जनता खड़ी है, यहाँ का वर्जन, और जब वहाँ पे जब वो अपने अंदर स्टूडियोज के अंदर पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ तनख्वाह ले रहे हैं, यहाँ तो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन वहाँ जब वो हम तनख्वाह ले रहे हैं, वहाँ पे जब हमारी भाषा है, हमारा उनके बारे में क्या राय है, किस तरह से हम फेडरेशन को देखते हैं, किस तरह से मंत्रालयों को देते हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बेकार है हमारी जनता की कमी क्या है मैं बताती हूँ कि जब गोपाल कांडा जैसे लोगों को आप, गीतांजलि जैसे इंसिडेंट होने के बाद आप विधानसभा तक दोबारा वापस पहुंचा रहे हैं, क्या वोटरों में महिलाएं नहीं रही होंगी, क्या वोटरों में लड़कियां नहीं रही होंगी? तो जब आप ऐसे लोगों को चुन चुन के बार सदनों तक भेजेंगे तो इस तरह के इंसिडेंट पे फिर आप न्याय मांगने के लिए किसके पास जाएंगे? क्योंकि उम्मीद भी तो नहीं है उन लोगों से। और जब इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, जैसे हमारी जितनी बहनें, रेसलर बहनें बैठी हैं, उन्होंने जो बात कही, वो चीज ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं है कि हर आदमी को सेलिब्रिटी बनना है इसलिए इल्जाम धर देता है। किसी भी महिला के लिए किसी भी मुद्दे पे, इस तरह के मुद्दे पे बोलना
मुंह खोलना जो है वो बहुत बड़ी बात है। बहुत जिगर, बहुत कलेजा चाहिए आपको। रास्ते में कोई छेड़ भी देता है तो आप पलट के रिस्पॉन्ड नहीं करते कि पता नहीं कैसा आदमी हो। आज अगर वो सरकार की, फेडरेशन के खिलाफ जाके यहाँ पे बैठी हैं तो जितनी महिलाओं से हो सकता है वो यहाँ तक आए और उनको समर्थन दें और उनको बताएं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन जो नारी सम्मान की बात की जाती है उसको कैसे देख रहे हैं आप? नारी सम्मान की बात की जाती है, नारी सम्मान होता नहीं है ना। बात तो आप किसी भी बात